सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना, प्रार्थना, वचन उद्घोषणा में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि इस प्रार्थना सभा से हर दिन जुड़कर आप ईश्वर की अनुग्रह और कृपाओं को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो प्रभु ने आज के सुंदर सांझ की बेला में फिर से हमें यह कृपा दिया है, यह हमें वरदान दिया है कि हम फिर से उसके निकट आएं और उसकी आराधना, प्रार्थना करें और उसे अपने जीवन में महसूस करें। आज की इस प्रार्थना सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में लीड करेंगे भाई शशांक और साथ देंगे मैं स्वयं और बहन कीर्ति। वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना आज प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए इस घड़ी हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को उस ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को ले जाने के लिए तैयार करें। आइए हम अपनी आंखों को इस घड़ी बंद करें। प्यारे पिता प्रभु, हम आपका आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु फिर से इस घड़ी हमें पुकारने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने पास बुलाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि यह आपकी कृपा है, अनुग्रह है प्रभु, कि इस वक्त में हम प्रभु आपसे जुड़ पाते हैं, आपकी स्तुति आराधना कर पाते हैं, आपकी संगति कर पाते हैं। मेरे पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर जीवन दान के लिए प्रभु, जिसको आपने दिया है। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर घड़ी हर पल हमें संभालने के लिए, हर छोटी बड़ी हमारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम हर क्षण हर घड़ी पाप करते हैं प्रभु, आपकी आज्ञा शिक्षाओं के खिलाफ में जीते हैं। पर तेरा प्रेम महान है प्रभु। जब भी हम तेरे निकट आते हैं तू अपने पावन लहू से, अपने उस प्रेम से हमें धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। फिर से प्रभु हमें अपनी कृपा, अपने अनुग्रह के योग्य बना देता है। प्रभु हम इस अनुग्रह के लिए, इस कृपा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सब बच्चे प्रभु आज फिर से तेरे पास आते हैं, तेरे निकट आते प्रभु। हम जैसे भी हो प्रभु, हम अच्छे हो बुरे हो, इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं, तुझे पुकारते हैं मेरे पिता। और आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम इस स्तुति आराधना में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु, हम तुझसे कृपा मांगते हैं प्रभु कि आज हम इस आराधना में भाग लें और प्रभु हम तेरे आनंद से भर जाएं, तेरी शांति को हम महसूस करने वाले हो पाए। प्रभु इस आराधना, इस प्रार्थना में तू हमें स्पर्श करना प्रभु। प्रभु इस घड़ी तेरे जितने बच्चे तुझे पुकारते हैं पिता, उन्हें तो स्पर्श करना और इस घड़ी तू बतलाना कि तू उनसे कितना प्यार करता है मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद करता हूं जितने बच्चे प्रभु आज तेरे पास अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं पिता, तू उनकी एक एक प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्योंकि तू सच्चा ईश्वर है, तू सुनने वाला ईश्वर है, तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला ईश्वर है प्रभु। और तू अपनी महिमा को आज तेरे इन बच्चों के जीवन में प्रकट करने जा रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। फिर से प्रभु इस आराधना को, इस प्रार्थना को, इस वचन उद्घोषणा को, और जितने बच्चे प्रभु इस घड़ी तेरे समक्ष में आए, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उन्हें हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए जितने भी लोग आराधनालय में हैं सब खड़े हो जाएं। हम लोग पिता की आराधना करेंगे। इस वक्त हम लोग पूरे आनंद से, पूरे हृदय से उस यीशु की महिमा करेंगे। वो यीशु जिसने हमें, हम सबको अपने लहू से मोल लिया,
उसने हमारे लिए, हाँ हमारे लिए और आपके लिए उसने क्रूस पर अपनी जान को दिया। उसकी सेवा काल में उसने बहुत सारे ऐसे चमत्कार दिखाए जिसे हम जानते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हमने पढ़ा है, जिसने हमने महसूस किया है, विश्वास किया है। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने अद्भुत अद्भुत कार्य किए। आइए उन सारे कार्यों को याद करते हुए उस यीशु को दिल से धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए आराधना में शामिल होते हैं। आप जितने भी लोग इस गीत को जानते हो, आप झूमते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह की, पिता की और पवित्र आत्मा की स्तुति करें। गीत के बोल हैं, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। सचमुच आज पूरे विश्व में उसका जलवा बिखर चुका है, उसकी शोहरत बिखर चुकी है। वो हम सबको अपना जलवा दिखाता है। आइए इस गीत को हम लोग गाएंगे। ताली बजाते हुए जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, वो अंगूरी का सीरा नहीं है। मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, वो अंगूरी का सीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा या कह कर, या तो सोती है मुर्दा नहीं है। कर दिया उसको जिंदा या कह कर, या तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है,
तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। तुझको है देखा, काने वालों ने तुझको सुना है। आंखें वालों ने तुझको है देखा, काने वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। तेरा वो परिस्थिश नहीं है, जिसमें शामिल न हो इश्क तेरा वो परिस्थिश नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सिजदा व सिजदा नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सिजदा व सिजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, आज के इस दिन प्रभु आपने हम सबों को संभाला प्रभु, हमारी सहायता किया प्रभु कि हम आराधना के गीत को गा पाते हैं। धन्यवाद प्रभु इस मौसम के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके एक एक बच्चों के लिए जो इस घड़ी आराधना प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। तूने अपनी कृपा हम सब पर उंडेल दी है। फिर से आपके उस आग की मांग करता हूँ जिसे आपने देने का वायदा किया प्रभु हम सारे लोगों को। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को हमें दे। इस घड़ी आपके पवित्र आत्मा से हम भरना चाहते हैं प्रभु, और आपके जीवित वचन से सीखना चाहते हैं ताकि उसे हम अपने जीवन में लागू कर सकें। आपने बीते दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं प्रभु हमें, जहाँ पर हम चूकते हैं आप हमें सिखाते हैं प्रभु। इस घड़ी प्रार्थना करता हूँ, आपके दास को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ब्रदर राज को प्रभु अपने अधिकार में ले प्रभु, और हम सारे लोग एक मन होकर अपने पापों के लिए भी और उनके द्वारा भी जो भी गुनाह अपराध पाप हुए उन सारे पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। इस वक्त हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर हमारे हृदय को तू खोल दे प्रभु, और उनके मुख पर प्रभु तो अपने शब्दों को दे जैसा तू चाहता है प्रभु। आज वैसा इस घड़ी यहाँ पर हो ताकि हम सारे लोग प्रभु आपके वचन से तृप्त हो जाए और आपकी ही महिमा आपके नाम की बढ़ोतरी हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु ऐसा करने के लिए। हाँ, पवित्र 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 मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। इन सारी दुआओं को आराधनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। दया से सुनकर स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।
बैठ जाएंगे। आज के लिए जो प्रभु ने माफ कीजिएगा, प्रभु ने जो वचन ठहराया है वो हमें मिलता है संत मती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 14 पद, और एक है इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 28 से 27 पद तक। आइए इन वचनों को देखते हैं। मती 19:14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। इब्रानी 10:28 से 37 माफ कीजिएगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए उनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, और यह जानकर तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम उसकी प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़े समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यह प्रभु का दिव्य वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को सुनने और सुनाने से पहले प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि गर्भ से लेके अब तक हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए। धन्यवाद हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए। धन्यवाद जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए, उनके परिवार के एक सदस्य के लिए, उनके जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब ने जो कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, इसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन।
हालेलुया। आज जो प्रभु वचन दिया हम लोगों को, वो पहला वचन जैसा कि भाई शशांक पढ़ के भी गए हैं, मत्ती 19:14, जो मैं फिर से पढ़ता हूं। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और दूसरा वचन इब्रानियों 10:28 से लेकर 27 तक, जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जन की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। फिर फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी और अपनी संपत्ति दी आनंद से लुटाने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपने हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम उसके प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और जो वचन आज प्रभु हम लोगों को दिया, संडे को मैं आया था पुलपिट पे, और आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। कल सिस्टर एस्तर आई थी। संडे का जो प्रचार था उसमें प्रभु बोल रहा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, आलस ना करें, जो भी आपका काम है वो करें और मुंह पे पहरा लगाएं। कल जो वचन दिया गया था, इसी का एक वचन था, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम नहीं है, मैं ही बदला लूंगा। और ऐसा ही कुछ वचन था ना कल का, बदला लेना मेरा काम नहीं है ना। और आज प्रभु ये सारा वचन लेके मुझे भेज दिए। कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, स्वर्ग का राज इन्हीं जैसों का है। अब समस्या यह है कि प्रभु किस बालक की बात करते हैं? वो जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं। मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं जहाँ गाड़ी लगाता हूँ, मैं गाड़ी रोज जहाँ पार्क करता हूँ, सामने मेरे चर्च है और चर्च के गेट पे ये वचन लिखा हुआ। तकरीबन मैं 1-1.5 साल से रोज ये वचन पढ़ता हूँ, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। मुझे क्या पता था कि ये वचन मुझे प्रचार वचन दे दिया जाएगा। और कल भी मैं ये वचन पढ़ रहा था। मैं चर्च, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, ये देखे हैं, जहाँ I-10 पार्क होती है ठीक सामने उसके लिखा हुआ है। मैं जब भी जाऊंगा, रात में भी दिन में भी, एकदम सीधे मेरे सामने दिखता है ये वचन कि बालकों को मेरे पास आने दो। जब ये वचन मुझे दिया गया तो कल ही वचन मिला था मुझे,
मैं सोच रहा था कि कौन से बालक की बात कर रहा हूं। समस्या क्या है कि आप किस बालक की बात कर रहे हैं। बालक का मतलब तो आजकल तो 10 साल का भी बच्चा बालक नहीं रहा, वो भी बड़े हो गए। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो जिनसे मैं पूछता हूं कि बेटा किस क्लास में हो बाबू आप, तो अंकल मैं 5th में हूं, अंकल मैं 6th में हूं, अंकल मैं 7th में हूं। और परेशानी क्या है, तो मेरा ब्रेकअप हो गया। अब बताइए, ये बालक हैं जो 5th 6th में ब्रेकअप की बात करते हैं। मैं हमेशा ये बताता हूं कि हम लोगों को बहुत सारी बातें शादी के बाद पता चली, और आजकल जो 5th और 6th के बच्चे हैं उनको अगर मैं बालक कहूं तो मैं बेवकूफ़ हूं, क्योंकि मैं काउंसलिंग में बैठ रहा हूं, पिछले 1 दशक से बैठ रहा हूं, और मुझे मतलब मैं तो अब नन्हे बच्चों से लेके बूढ़े बच्चों तक बैठता हूं, तो जो दुनिया की तमाम बातें जान चुके हैं उनको बालक कहना उनकी तौहीन ही करना है। जैसे मैं दिल्ली में था, किसी लड़की को अगर बहन जी कहकर बुला दो तो झगड़ा कर लेती थी वो। वैसे अगर किसी बच्चे को आप बाबू और मैया कहो तो उसको लगता है कि अच्छा हम बच्चा हैं, हम तो सब बात जानते हैं। क्या प्रोफेसर साहब, है ना, बुरा मान जाता है बच्चा से, बच्चा नहीं रहा। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु कौन से बच्चे की बात करते हो, अब तो कोई बच्चा ही नहीं रहा, अभी तो सारे ही बच्चे बड़े हो गए, और आप कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो। तो प्रभु ने जो बातें दूसरे वचन में प्रकट की उसमें यह रहस्य भेद है कि किस टाइप से आप बच्चा बनोगे, कैसे आप बच्चा हो। एक जगह भजन संगीता लिखता है, भूषण भाई रेडी है ना, भजन संगीता लिखता है, स्तोत्र ग्रंथ भजन संगीता में मैं ले जाऊंगा आपको, 131 का 2, भजन संगीता स्तोत्र ग्रंथ 131 का 2। बालक का क्या सेंस होता है, किसको बालक बोलते हैं? भजन संगीता स्तोत्र ग्रंथ 102 का 131 का 2 पढ़िए भाई। भजन संहिता 131 पद संख्या 2। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ में दाऊद लिखते हैं भजन संगीता में कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। ये स्वभाव जिसमें है वो उसको प्रभु बालक कहता है। ये स्वभाव जिनमें है कि हर स्थिति में वो क्या करे, शांत रहे, अपना हाथ पैर ना मारे। हाथ पैर ना मारने का मतलब मैं कर्म से संबोधित नहीं कर रहा हूं, मैं दिमाग की बात कर रहा हूं। जैसे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, अभी हम लोग के ग्रुप में एक छोटी सी नन्ही सी परी आई हुई है, अनुष्का, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बच्ची। उसको लोग यहां खिलौना बना के छोड़े हुए, कभी उसके गोद में, कभी एक दिन तो आती है, कभी इसके गोद में, कभी उसकी गोद में, कभी उसके गोद में, कभी उसका कोई गाल खींचेगा, कभी नाक घुचेगा, वो बेचारी चुपचाप हंसती रहती है। प्रभु कह रहा है कि आज आपको वैसा ही बनना है। किसी भी अवस्था में कैसे भी लोग आपके साथ व्यवहार करें, आपको वैसे ही शांत रहना होगा। क्या हम आज वैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। कहने को हम कहते हैं कि हम बालक हैं, हमारा स्वभाव बालक जैसा है, लेकिन नहीं है। तो भजन संगीता ये कहता है कि बालक का मतलब ये होता है कि पहले अपने दिमाग को विराम दे देना। और इसको अगर और ढंग से पढ़िएगा तो आपको
रेडी है ना आज आप लोग? कुरिन्थ 14 का 20 पढ़िए। पहला पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थ 14 का 20। जैसे मैं बता रहा था कि बालक का मतलब क्या होता है, किसको बालक बोलते हैं। पहला कुरिन्थ अध्याय 14 वचन संख्या 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हालेलुया। कहते हैं बुराई में बालक बनो, समझ में सियाने बनो। लोग कहते हैं बालक का मतलब कि भैया बालक बनेंगे तो कैसे होगा। तो प्रभु कह रहा है कि जितनी भी ऐसी बातें हैं जो आपको विनाश के मार्ग पे ले जाए, वहां बच्चे बन जाए, अनजान बन जाए, जैसे कि हमको कुछ पता ही नहीं है। एक जगह बाइबल लिखता है कि पाप को देख के भाग जाओ। क्या करो? भाग जाओ। वहां अपने आप को बुद्धिमान साबित नहीं करोगे, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सारी समझ है ना, बिल्कुल नहीं, भाग जाना चाहिए। तो प्रभु आज कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विकास हो, उन्नति हो, तरक्की हो, और इन सबसे बड़ी बातें कि ईश्वरीय कृपा आप में प्रदान हो, तो आपको स्वभाव क्या धारण करना होगा? बालक। और बालक का स्वभाव में क्या क्या बातें होंगी, कैसी कैसी उसमें गुण होंगे, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रभु के सामर्थ्य कि किसको बालक आज प्रभु कहते हैं, कैसा बालक। तो पहले मैंने आपको भजन संगीता से बताया कि भजन संगीता में कहते हैं कि जैसे एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे, दूध छुड़ाने का मतलब क्या है कि एक माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, और जब चाहे दूध बंद कर देती है, फिर भी वो बच्चा मुस्कुराता रहता है, रिएक्ट नहीं कर पाता। दूध मिले तब, ना मिले तब। बच्चे के साथ आप अच्छा करें, बुरा करें, वो बच्चा अपना हाथ कुछ नहीं कर सकता, वो शांत है, वो आपका रिएक्ट नहीं कर सकता, वो विरोध नहीं कर सकता। और ऐसा स्वभाव धारण करना होगा, और ऐसे स्वभाव को धारण करने के लिए आपको सर्वप्रथम जो मैंने आपको पहला कुरिन्थ 14 के 20 से बताया कि आपको ऐसा स्वभाव धारण के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को विराम देना होगा, और दिमाग को विराम देने के लिए सबसे पहले पाप से बाहर आना होगा, दुनियावी ज्ञान से अपने आप को अलग करना होगा। दुनियावी ज्ञान हमेशा हमारे सर्वनाश का कारण होती। क्या होती है? दुनियावी ज्ञान जो है हमारे सर्वनाश का कारण होती है। हम लोग ये समझते जरूर हैं कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन जो लोग भी आज तक बहुत कुछ जाना है वो बर्बाद हो जाता है। मैं सिस्टर एस्टर से कहता हूं कि अच्छा है कि आपको बहुत सारा जानकारी नहीं है, बहुत सारी बातों का जानकारी नहीं है, ये सही है, क्योंकि जब बहुत सारी बातों को आप जानेंगे तो आत्मिक रूप से कनेक्ट होने में आपको परेशानी होगी। वो सारी बातें आपको घूम घूम के आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा चलने लगेगा, वहां भी कैलकुलेट करने लगेगा। और जब हमारा कैलकुलेशन शुरू हो जाता है तो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय काम हमारे दिमाग में आना बंद हो जाता है। आप देखे होंगे कि वो लोग जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, उनके जीवन में आत्मिक रूप से उन्नति कम हो जाता है, क्योंकि वो संसारिक बहुत बुद्धिमान है। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि बुद्धिमान स्वर्ग में नहीं जाएगा, जबकि प्रभु एक वचन में कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दूंगा, लेकिन एक वचन में कहता है कि बुद्धिमान स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो उसी के लिए मैंने 14 के 20 में आपको ले जाके बताया कि ये संसारिक बुद्धि की बात की जाती है जो अक्सर हमसे पाप करा लेती। हालेलुया। संसारिक बुद्धि को अब विराम देना है और उसमें अपने आप को बच्चा बना के रखना है। एक और वचन पढ़िएगा, मत्ती 19 का 14, मरकुस 10 का 15, मत्ती 19 का 14 तो आज का वचन ही है ना। मरकुस 10 का 15, मरकुस अध्याय 10 वचन संख्या 15।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। अब समस्या क्या है कि प्रभु कह रहे हैं कि यहां या वहां, जब तक आप अपने आप को बालक नहीं बनाइएगा, बालक का मतलब जब मैं से समझा रहा हूं कि जब तक आप अपने आप को बालक नहीं बनाइएगा तो यहां भी आपका कल्याण नहीं होना है और वहां तो आपकी एंट्री ही नहीं होनी। क्या बोला मैंने? यहां तो आपका कल्याण होगा ही नहीं और वहां आपकी एंट्री नहीं होगी। यह समस्या है और यह समस्या बहुत गंभीर है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। मैं आपको एक चीज समझाऊं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि आज कहते हैं कि पुराने नियम में क्या लिखा हुआ था। पुराने नियम में लिखा हुआ था कि मूसा ने कहा, व्यवस्था में जब उसको पढ़िएगा आप, व्यवस्था विवरण 28, व्यवस्था विवरण 17 का 6, 19 का 15, ये सब पढ़िएगा। हालांकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां लिखा है कि मूसा ना विश्लेषण कर रहे थे कैसे कैसे क्या नियम कानून बने। तो वहां नियम कानून कैसे कैसे बने तो उसमें वो बता रहे थे कि कोई आदमी अगर अपराध में पकड़ा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई आदमी अगर अपराध में पकड़ा जाए तो उसको दंडित कैसे करना है। कोई भी इकलौता आदमी आके कह दे कि फलाना रोहित भाई ये करते हुए पकड़ेंगे तो नहीं मान सकते। भूषण भाई को भी आना होगा और भूषण भाई के पत्नी को भी आना होगा या इनके साथ कोई और आना होगा। एक आदमी से काम नहीं चलना है, 2 या 3 आदमी आएगा, तीनों आदमी की गवाही मिलेगी, तब जाके हम इससे क्या किया जाएगा, मार डाला जाएगा। अब यहां कह रहे हैं तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था पवित्र जाना। कितना खतरनाक। कहते हैं कि अगर आप बालक नहीं बने रहें और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते रहें और पवित्र शास्त्र की बातों को, पवित्र आत्मा की बातों को लगातार अगर इनकार करते रह गए तो सोचिए कि मूसा के द्वारा जो व्यवस्था ठहराई गई थी, मूसा के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया था, उस पे तो मृत्यु हो जाती थी। क्या हो जाती थी? मार दिया जाता था। मूसा ने लॉ बनाया, उस पे मार दिया जाता था। तो आप ईश्वर के लॉ के खिलाफ जाएंगे तो आपका क्या होने वाला है? अगर आप यीशु के लहू जिसके द्वारा आप पवित्र ठहराए गए हैं उसके द्वारा उसको अपवित्र कर रहे हैं, उसको झूठा कर रहे हैं, या सीधे इसके तौर पे यीशु के विरोध में जा रहे हैं। किसके विरोध में जा रहे हैं? यीशु के बताए गए मार्ग पे विरोध में जा रहे हैं। इट मीन्स कि यीशु के विरोध में जा रहे हैं। तो आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसे ने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, और फिर यह भी कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। कहते हैं कि अगर आप यीशु के विरोध में खड़े होंगे तो यीशु के बदले में पलटा लेने के लिए कौन खड़ा होगा? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि पलटा लेना किसका काम है? मेरा काम है। और उसी ने कहा है कि मैं अपने लोगों का न्याय भी करूंगा। अगर आज आपका स्वभाव बालक जैसा नहीं रहा, आज भी आप बेकार की बातों में उलझे रहें, इधर उधर की बातों में उलझे रहें, तो आपसे आपका बदला लेने आपको कौन आ जाएगा? ईश्वर। इसीलिए अंत के दिनों में किसी को माफी नहीं मिलने वाली। अंत के दिनों में किसी को माफी नहीं मिलने वाली है। आपका डर समाप्त हो गया है। प्रभु कह रहे हैं कि आपका डर समाप्त हो गया है। आपको डर ही नहीं लग रहा है कि आप यीशु के खिलाफ जा रहे हैं, आपको ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। आपका क्या क्या बुरा हो सकता है आपको यह समझ ही नहीं। आप अपने आप को ज्ञानी, आप अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे हैं। प्रभु कह रहा है कि नहीं, बालक बनिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस आइए। क्योंकि वो जब आपके तरफ से बदला लेना और पलटा लेने की बात कह सकता है तो वो अपने पुत्र के बदले में कितना बदला और पलटा लेगा। कभी इस बात को ध्यान से समझिए, हाँ या नहीं? जब वो आपके बदले में
पलटा लेता है, बदला लेता है और कहता है कि तुम्हारे बदले में मैं लड़ूंगा, तुम्हारे तरफ से व्यवस्था विवरण 20:4 में कहता है कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मूसा को कहता है, कल सिस्टर एस्तर बता रही कि चुप रहिए, खड़े खड़े मेरे उद्धार का काम देखिएगा। हम जब इन नबियों के विरोध में बोलते हैं, हम जब रोहित भाई के विरोध में बोलते हैं, हम जब भूषण भाई के विरोध में बोलते हैं, तो ईश्वर कहता है कि हम पलटा लेने को तैयार हैं, तुम मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा विरोधी भूखा हो तो उसे भोजन कराओ, प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, ऐसा करके तुम उसके सर पे अंगार डालते हो। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। आप निरंतर, आप किसके विरोध में खड़े हो रहे हैं? अब यीशु के विरोध में, जिसकी शिक्षाएं और आज्ञाएं बाइबल में भरी पड़ी है। यह नया नियम कौन लिखा? यीशु के आत्मा के द्वारा, यीशु के आचरण के द्वारा, यीशु के क्रियाकलाप को लिखा गया है। आप इसको बार बार डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, बार बार इसको तोड़ रहे हैं। आज वही समझाने के लिए जब मैं बार बार इसको वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु क्या बताना चाहते हो? तो उसने कहा जब सोचो राज, जब मूसा के वचन को ये लोग ऐसे, मूसा के द्वारा जो लॉ बनाया गया था कि 2 आदमी मिलके अगर किसी को करे तो हत्या कर दी जाएगी, और उसको नहीं मानने पे लोग को हत्या हो जाता था, तो मेरे पुत्र के इच्छाओं और आज्ञाओं के विरुद्ध में, मेरे पुत्र के कहे के अनुसार ये लोग नहीं चलता है, और बार बार ये लोग गलत कर रहा है। जिस चीज से ये लोग को पवित्र किया गया था उसको ये लोग अपवित्र कर रहा है। मैं इनका क्या करूंगा? हाँ या नहीं? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? पिछले 9 महीना से तो मैं यूट्यूब पे हूं। कान हम लोग इधर से छुए चाहे इधर से छुए, रोज हम लोग एक ही बात आके बताते हैं। संडे को बताया गया काम करिए, ईमानदारी से काम कीजिए, मुंह पे नियंत्रण रखिए। कल आके बताया गया कि किसी से बदला लेना नहीं, आपका अच्छा हो बुरा हो, सही हो गलत हो, उसको आगे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं इस वचन में कि सोचिए अगर मैं बदला लेने पे जाऊं तो कैसा होगा आपके साथ, और कैसा खात्मा हो जाएगा आपका। आगे इसी वचन में कहते हैं, परंतु उन पिछले दिनों का स्मरण करो कि तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कहते हैं कि आपको हर अवस्था में क्या करना है? स्टेबल रहना। आपको उसके विरोध में नहीं जाना है, आपको उसके विपक्ष में नहीं जाना है, आपको स्टेबल रहना है। जैसे पहले स्टेबल रहते थे वैसे ही स्टेबल रहिए, हिलिए नहीं। उस बच्चे की तरह, जैसे मैंने आपको बताया भजन संहिता में, स्थिर रहिए। दूध मिलेगा, आज नहीं तो कल, थोड़ी देर बाद मिलेगा। आप इंतजार कीजिए, आपका कुछ भी बुरा होने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप विरोध में जाइएगा तो आपके विपक्ष में कौन खड़ा हो जाएगा? ईश्वर। और एक वचन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? उस वचन को दूसरे तरीका से समझिए कि अगर मैं तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाऊं तो तुम्हारे पक्ष में। अगर ईश्वर हमारे विरोध में चला जाए तो हमारा कुछ भी अच्छा हो सकता है? पृथ्वी पे हो सकता है? अरे विपक्ष में जाने की बात तो छोड़ दो दोस्त, वो अय्यूब के सामने चुप हो गया था। क्या हो गया था? चुप हो गया था, साइलेंस जोन में चला गया था अय्यूब के पक्ष में। उसने शैतान को बोला कि जाओ तुमको जो मर्जी कर लेना, और वो चुप हो गया। चुप हो गया तो अय्यूब का पूरा सिस्टम हिला पड़ा था। विपक्ष में जाता तो पता नहीं क्या होता। उसको तो यहां आने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बताया था एक राजा के बारे में कि उसकी प्रार्थना सुनी गई और स्वर्गदूत आया और रातों रात कितने लाखों लोगों को मार के चला गया। याद है आप लोगों को? ईश्वर को यहां आने की जरूरत कहां पड़ने लगी? उसके बच्चे तो गधा के हड्डी से मार के लोगों को गिरा देते हैं, उसके बच्चे तो गुलेल चलाल के लोगों को मार देते हैं छोटे से पत्थर से। उसके नाम पे उसको यहां आने की क्या जरूरत पड़ी? वो बोल रहा है कि अगर बार बार आप मेरे पुत्र के विरोध में जाते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में जाते हैं, एक वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में कही गई बातों के लिए कोई क्षमा नहीं है। आप बार बार उसकी शिक्षाओं और आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। और हम लोगों को यह लगता है कि हम बार बार तोड़ते हैं, बार बार क्षमा मांग लेते हैं, सब सही है।
ये नहीं है, ऐसा नहीं है। क्षमा मिलता है, बट आप अनजाने में जो कर रहे हैं उसके लिए क्षमा मिलता है। जान जान के एक ही काम कीजिएगा तो प्रभु कब तक इंतजार करेगा। हालेलुया। कहते हैं कि आगे इसी वचन में कहते हैं कि आपको समझना होगा कि बालक बनने के लिए, और कभी कभी तो ये तुमको निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी कभी तुम उनके साझे और जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों में दुख में भी दुखी और अपने संपत्ति के में भी आनंद से लुटाने देने की बात हुई। देखिए कितना प्यार से समझा रहे हैं कि जो लोग बच्चा है, अपने दिमाग को सांसारिक बुद्धि से हटा के रखा है, उनके साथ ये सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन उसके आगे एक वचन में कहता है कि तुमको ये भी ध्यान रखना है कि अभी आपके जीवन में कष्ट होगा, तकलीफ होगा, दुर्दशा होगा, परेशानी होगा, लोग आपकी निंदा भी करेंगे, लेकिन आप जैसे ही बालक बन के रहिएगा तो ये सारे चीजों को आप झेलते रहिएगा, आप रिटर्न बैक नहीं कीजिए। सच्चाई है कि नहीं? भूषण भाई याद कीजिए वो दिन जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 3 में, 4 में, 2 में, 1 में रहते थे, तो हम लोग को कोई गुस्सा करता था या झगड़ा करता था तो हम लोग क्या बोलते थे? मम्मी से बोल देंगे या पापा को बुला के लाएंगे। याद है ना? मम्मी से बोल देंगे, पापा से बुला के बोल देंगे, है ना? आज भी मेरी भी मां किसी परेशानी में पड़ती है तो वो अपनी मां को याद करती है। बहुत बच्चे का ये होता है ना, कुछ भी उसको चोट लगे, दर्द लगे, ए मां, ऐसे आवाज आता है ना, कुछ करिएगा तो, है ना? मेरी आज मम्मी, पता नहीं कितना उम्र है, जितना भी है, वो भी आज अपनी मां को याद करती हैं, हालांकि उनकी मां जीवित है। वो क्या स्वभाव है? बालक होने का। लेकिन जैसे हम बड़े हो गए, हम लोग अपना प्रॉब्लम अपने सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि नहीं? कैसे संग भाई? प्रभु क्या कह रहा है कि अगर आप बालक रहें, किसी दुर्दशा में रहें, कष्ट में रहें, परेशानी में रहें, तो आप किसके पास जाएंगे? अगर हम लोग गए पापा के पास और पापा बोले अच्छा कल जाके देख लेंगे, मम्मी बोली ठीक है बेटा तुम अभी पढ़ाई कर लो, हम कल बात करेंगे, हम लोग क्या करते थे? निश्चिंत हो जाते थे। हम लोग ठीक है, मम्मी से बोल दिए कल बताएंगे, मम्मी जाएंगी मेरी, पापा देख लेंगे, स्कूल जाएंगे। हम लोग उसी समय कुछ नहीं करते थे। आज प्रभु बोल रहा है कि वैसा ही स्वभाव होना होगा, वैसा ही स्वभाव होना होगा। और यह स्वभाव धारण करने के लिए आपके जीवन में यह सब धारण तब कीजिएगा जब बालक बनिएगा। और बालक बनने के लिए एक जो बहुत सही चीज है कि आपको क्या करना होगा? धीरज धरना होगा। और आपको उस धीरज धरने से पहले एक बात समझना होगा कि इन सांसारिक चीजों से अलावा एक ऐसा चीज भी है जो आपको पृथ्वी पे से बाहर भी मिलने वाला है। ये तो हम लोग भूल ही गए हैं इस बात को। याद है? अरे याद है कि हम लोग को स्वर्ग भी जाना है। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? सारा दिन पैसा 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 पैसा, नौकरी 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 और शादी, है ना? इसके अलावा तो कोई टॉपिक ही नहीं रखा। प्रभु का सुनो भाई, इसके अलावा भी है कुछ आत्मिक जो ऊपर भी मिलता है, उसको तो तुम भूल ही गए। उसको तो तुम भूल ही गए कि होना चाहिए। तो प्रभु कह रहा है कि ये सब कष्ट, दुख, तकलीफ हो रहा है, इसके अलावा भी आपको कुछ मिलना है। अगर आपको ये समझ में आ जाए, जैसे हम मान लीजिए आज बहुत कष्ट में है, यहां बहुत परेशानी में है, और हमको ये पता हो जाए कि आज जो कष्ट झेल रहे हैं कल हमको 10 लाख रुपया मिलना है। रोहित भाई, कोई समस्या होगा आज? रात भर यहां कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक पैर पे खड़े रह जाएंगे, है ना?
कि चलो भैया कल का दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है, कल तो इसका इनाम मिलने वाला है। लेकिन यही परिस्थिति हम सब के दिमाग में नहीं आ रही है कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो स्वर्ग में रखा गया, जो मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। और ये हमारे दिमाग में, जिन जिन के दिमाग में बैठा है, वो इस दुनियावी दुख को बड़े प्यार से झेल लेते हैं। लाइक सिस्टर एस्थर, वो झेलते हैं। उनको पता है कि मेरा एक और भी पुरस्कार रखा गया है, मेरा एक और इनाम रखा गया है जो इन सब से बड़े है, इन सब से बड़ा है, इन सब से परे है, इन सब से बड़ा है, जो कि दीमक नहीं खा सकता है, जिसको चोर नहीं चुरा सकता है, जो मिल जाएगा तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये तो हम लोग भूलने ही लगे, इसको तो हम लोग भूल ही चुके हैं, वो तो याद ही नहीं। और जिनको ये निरंतर याद है, वो इन संसारिक दुख, क्लेश और परेशानी में याद रखने से फायदा ये होगा कि वो स्थिर रहेंगे, बालक बनेंगे और वो खुद अपना पलटा नहीं लेंगे। जो यीशु का जो लॉ है उसको वो पालन करेंगे। यीशु को निरंतर ये याद था, उनको ये निरंतर याद था कि मेरा पिता मेरे जीवन से अपनी महिमा लेगा। वो निरंतर इसी काम पे रहते थे। जब उनको गत्समनी बाग में पकड़ने आया लोग, उन्होंने कहा था, जब इनके शिष्य ने कान काट दिया, उन्होंने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, जोड़ दिए कान को। वो यहां जिस काम से आए थे वो काम कर रहे थे और उनको एक ही उनका लक्ष्य था कि मैं अपने पिता को खुश करूंगा, वहां जो प्रतिफल मुझे मिलेगा उसको मैं प्राप्त करूंगा। हम लोग तो उसको कहीं लटका दिए हैं। लटका क्या दिए, वो तो ध्यान में ही नहीं है। वो तो हम लोग सब वही बस अंतमलंग के टाइम में याद करते हैं। अंतमलंग पता नहीं बहुत लोग समझता है कि नहीं समझता, है ना। मरने से कुछ देर पहले हम लोग पाप स्वीकार वगैरह क्षमा उमा करते हैं, प्रभु बोझ दिया जाता है, उसी को शायद तैयारी, मतलब अब टेक ऑफ का तैयारी, अब रनवे छोड़ना है आपको। हवाई जहाज में होता है ना कि अपनी पेटी बांध ले, है ना। अब हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं, तो जब पृथ्वी से हम लोग को जाने का बारी, तब वहां सब याद आता है और बहुत लोगों को वहां भी याद नहीं आता। यहां एक्चुअली स्वर्ग और नरक की बात, आत्मिक और ये चीज की बात, ये बूढ़ों लोगों के लिए, हम लोग बुढ़ापा में देखेंगे। प्रभु कहा कि ऐ जवानों, अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद कर। तो अगर ये बातें अगर हम लोगों को याद रहती तो हम धीरज भी धरते, बालक भी बनते और जितने क्लेश हैं, जितने कष्ट हैं, उनको भी झेलते। क्या भूषण भाई? लेकिन ये हम लोग को याद नहीं है। प्रभु कह रहा है क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर नहीं होगा। लेकिन थोड़ा ही समय रह गया है, लेकिन इसकी एक समस्या ये है कि आपको इन सब को झेलने के लिए कुछ कुछ और नियम को अपने अंदर डालना होगा। लिखते हैं एक जगह मत्ती 23 में लिखते हैं, मत्ती 23 पढ़िए, जहां तक हम बोलते हैं वो पढ़िए। हाँ, मत्ती 23 1 से लेकर आगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कांधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। रहने दीजिए। और इसका 10 पढ़िए, 12 पढ़िए, 11, 10, 11, 12। 23 का 10, 11, 12। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। समस्या क्या है कि हम लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और होड़ क्या है कि हमें बड़ा होना।
तो हम बालक, प्रभु बोला कि बालक बनो। बालक बनने के लिए आपका कैटेगरी जो आज तय कर रहा है कि आप अगर बालक हैं तो आपको पहले छोटे बच्चे की तरह, जो मैंने भजन संगीता से आपको बताया कि वैसा होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि अगर आप बालक हैं तो आप पाप से क्या करिएगा, अलग रहिएगा। अनजाने में हो जाए तो कोई बात नहीं, जान के आप प्लान्ड पाप तो नहीं करिएगा। जब मैं इस क्लास में बोलता था प्लान्ड मर्डर तो नहीं करिएगा ना, है ना। और आगे कहा जा रहा है कि प्रभु, अगर आप बार बार प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं तो सोचिए कि मूसा के लॉ के खिलाफ जाने पे तो मूसा अगर 2 आदमी के माध्यम से कहलवा दिया कि इनका ये हो जाए, तो अगर आप यीशु के खिलाफ यीशु के बराबर खिलाफ जा रहे हैं और उनके तरफ से अगर पलटा लिया जाए, जो उसने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, तो कैसे कैसे पलटा लेगा और आपका क्या क्या करेगा। और बालक अगर हम हैं तो बालक का स्वभाव क्या क्या होना चाहिए। पहले जैसे मैंने कहा कि शांत रहना, अपने टर्न का वेट करना, अपनी इच्छा को बहुत जाहिर नहीं करता है बालक, उसको तो बोलना ही नहीं आता। अनुष्का बोलती है, नहीं बोलती, अपनी इच्छा अपनी पसंद को जाहिर नहीं कर पाता। वो इंतजार करता है, उसको पता है कि उसकी मां जानती है कि उसको कब किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। आगे एक छोटा सा बालक जीत हार के चक्कर में नहीं लगा रहता। ईश्वरीय स्वभाव धारण करने के लिए यीशु कह रहे हैं। आज मैंने अभी आपको यहां पढ़ के सुनाया, जो भाई भूषण सुनाया, कि फरीसी लोगों से सीखना नहीं था। फरीसी लोग कौन थे वहां? जो बाजार में जाते थे, याजक थे उस समय के, वो अपने से कुछ करना नहीं चाहते थे। बड़ा बड़ा काम, भारी भारी काम लोगों से करवाते थे। वो दीन होना नहीं जानते थे, वो झुकना नहीं जानते थे, वो टूटना नहीं जानते थे। प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों से कुछ सीखे नहीं, वो जो कह रहे हैं वो कर दे। बड़ी बड़ी बहुत सुंदर वचन है, वो कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो कर दे, लेकिन उनसे सीखे नहीं। कितनी सुंदर बात लिखे है ना यहां। इसलिए 23:3, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हम लोग को बालक का स्वभाव धारण करना होगा, पाप से दूर रहना होगा। बहुत सारे हमारे समाज में गंदगी है, उससे अपने आप को बचाना होगा। उनकी आज्ञाओं का पालन जरूर करना है, लेकिन उनके स्वभाव को धारण नहीं करना। वो चाहे कितने भी महान लोग क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े पद पे क्यों नहीं हो, हमको अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि हम अगर नहीं बचाएंगे तो हम बार बार ईश्वर की इच्छाओं और आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। यह समस्या है। और प्रभु कह रहा है कि ऐसे आप तोड़ के बार बार तोड़ रहे हैं, तो आप किसको हर्ट कर रहे हैं? ईश्वर को ही हर्ट कर रहे हैं। और आप ये भूलने लगे हैं कि आपका एक और प्रतिफल है जो आपको कहीं और से भी मिलना है। मैं एक और वचन आपको बताऊं कि प्रभु कैसे आशीष देता है, जो हम लोग भूलने लगे हैं। मत्ती 20:27 पढ़िए, उसका 23 और 11 पढ़िए, और मरकुस 9:35 पढ़िए। मत्ती 20:27। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। कितना पढ़े? तेईस का 11। मत्ती 23:11।
जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और मरकुस 9:35। मरकुस अध्याय 9 पद संख्या 35। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। मैंने बाइबल से आपको बहुत सारे जगहों पे ये बताया कि प्रभु ने निरंतर कहा कि अपने आप को झुका के रखिए। क्या करिए? झुका के रखिए। और ये हम सब के जीवन से ये स्वभाव समाप्त होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? समाप्त होते जा रहा है। एक जगह चेला लोग में झगड़ा होने लगा और बोला कि हम लोग में से बड़ा कौन है। प्रभु कहा कि अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को छोटा बनाइए। लेकिन हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं रहा। प्रभु कह रहा है कि अगर आप सेवक बनना चाहते हैं तो पहले दास बनिए, अगर आप प्रधान बनना चाहते हैं तो दास बनिए, सेवक बनिए। ये सारा स्वभाव किसका प्रभु बता रहा है? एक बालकीय स्वभाव है। क्या है? एक बालकीय स्वभाव है। एक जगह एक वचन में लिखा कि कोई एक थप्पड़ मार दे दूसरा बढ़ा देना। आज ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है हमारे समाज में। हम लोग रोज निरंतर प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि कब बालक बनिएगा, कब अपने आप को विनम्र बनाइएगा, कब अपने आप को दीन बनाइएगा, कब अपने आप को छोटा बनाइएगा, कब जो यीशु की जो शिक्षाएं हैं उस पर चलना शुरू कीजिएगा, कब ये सारे मुंह पे अपने नियंत्रण कीजिएगा, कब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिएगा। पिछले 2-4 दिन से जो वचन समझाया जा रहा है उस पे प्रभु कह रहे हैं कि ये सब कब होगा। एक बालक क्या होता है? उसको जो शिक्षाएं समझाई जाती है उसको मान लेता है। हाँ कि ना? है ना? हम लोग बचपन में पढ़ते थे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अरे गिनती पढ़ा ऐसे ही पढ़ाया था ना हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे शुरू। अभी तो उसको टेबल बोलते हैं सर, है ना? है ना? तो हम लोग उस समय किसी से कुछ पूछते थोड़े थे। A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट, D for डॉग। अब ये पढ़ लिए। आज के बच्चे तो नहीं पापा, D for डैडी भी होता है या D for डियर भी होता है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप सच में बच्चे हैं तो मेरी शिक्षाओं को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने दिनों से समझा के सारी बातें आपके दिमाग में डाला जा रहा है, कहां जाता है ये सब? मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं आप लोग अंदर वो हम लोग यहाँ क्या है जिसको हम लोग सेव कर देते हैं ले जाके। अरे एक रखे हैं ना आप लोग हार्ड डिस्क, क्या हार्ड ड्राइव। हमको लगता है कि आप लोग भी एक हार्ड ड्राइव रखे हो, जैसे अमित भाई लोग रखा हुआ एक हार्ड ड्राइव। जब भी मेमोरी फिल हो जाता है तो सारा उसमें से निकाल के वो खाली कर देते हैं, फिर नया फ्रेश आने दीजिए। कंप्यूटर में पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, कंप्यूटर का एक सिस्टम है, हार्ड ड्राइव रखता है ये लोग इतना बड़ा साबुन की तरह रखता है वो, है ना? जितना जब से लैपटॉप ही लोग का मेमोरी भर जाता है वो सारा निकाल के उसमें फोटो वीडियो डाल देता है, फिर ये खाली के खाली। हमको लगता है कि हम सब लोग भी कुछ हार्ड ड्राइव रखे हैं, वचन आराधना प्रार्थना रोज सुनते हैं, फिर निकाल के कहीं रख देते हैं, फिर खाली, फिर नया आने दीजिए। अगर हम बालक हैं तो सीखने की प्रवृत्ति कहां चली गई हमारा? और अगर हम बालक हैं तो हम तर्क वितर्क क्यों करने लगे? सब कुछ जा कहां रहा है हमारे? आपको पता है ईश्वर में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता है। जितने लोग, अभी मैं हिल्ला जी को बता रहा था कि उसने लिखा है एक जगह कि अगर उसके नाम से कोई 1 गिलास ठंडा पानी पिलाए, क्या पिलाए?
ठंडा पानी फ्रिज वाला, हाँ नॉर्मल। तो इस पे तो मेरे बच्चों कुछ लोग दिन भर में कितना गिलास हमको पानी पिलाते, तो सोचो कितना स्वर्गीय आशीष मिलेगा। एक गिलास की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो उसे स्वर्गीय आशीष मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्गीय आशीष मिलेगा। और अगर आप प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं को निरंतर मानते रहें और उसके मार्ग पे चलते रहें, तो आपको कितना सारा आशीष मिलेगा, कभी आप सोचे हैं? हालेलुया। एक बार मत्ती 10:40 पढ़िए तो। मत्ती अध्याय 10 वचन संख्या 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। और आगे लिखता है कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरे चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर आप बच्चे हैं तो जितने नियम कानून बाइबल में लिखा गया है आप वो करिएगा। सेवक का आदर कीजिएगा, अपने मुंह पे नियंत्रण रखिएगा, अपना पलटा नहीं लीजिएगा, आपको जो भी बताया गया वो कीजिएगा। लेकिन हर जगह हमारा गुनाह भाग दिमाग चलता रहता है। और प्रभु आज जो दूसरा वचन हम लोग इब्रानियों को पढ़ रहे थे उसमें साफ साफ कह रहा है कि आप समस्या में पड़ जाइएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे समस्या में पड़िएगा और आपका क्या क्या बुरा हो सकता है। मैं आज डरा नहीं रहा हूं, मैं डराता भी नहीं हूं, मैं तो रोज आशीष वचन बता के जाता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में लास्ट मूवमेंट में प्रभु ने कहा कि ये वचन ऐसा है। नहीं तो मैं तो हमेशा हंसते हंसाते कूदते कुदाते वचन सुनाता हूं। मैं खुद भी ना डरता हूं ना डराता हूं, लेकिन अगर वचन ये बोलता है तो मुझे स्पष्ट प्रचार करके जाना होगा कि आपको बालक बनना होगा, और जो भी शिक्षाएं जो भी आज्ञाएं आपको निरंतर समझाई जा रही है। मुझे डर लगता है वैसे लोगों के लिए जिन लोगों के लिए हम लोग लगातार प्रकाशन दे रहे हैं कि आप वापस आइए, प्रभु में आइए, मार्ग को टेढ़ा करना बंद कीजिए। एक भाई हैं जो इन दिनों लगातार व्हाट्सएप करते हैं, दीदी मेरा गाड़ी ठुक गया, दीदी मैं आर्थिक तंगी में हूं, दीदी मेरा ये है। पिछले 7 साल से सिस्टर एस्तर उनको समझाती हैं कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हाँ दीदी चलेंगे, और चलने का नाम नहीं लेते हैं। और अब लिखते हैं कि मैं आर्थिक तंगी में हूं, मेरा गाड़ी ठुक गया है। पिछले 10 साल से हम लोग किसी आदमी को समझा रहे हैं, ऐसे हजारों लोग मेरे टीम में हैं जिनको हम लोग समझा समझा के थक गए हैं। वो निरंतर समस्या में हैं, आते हैं, हम लोग प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए उनके समस्याओं का समाधान हो जाता है, फिर पीछे पीछे दुनिया गोल है, पहुंच जाते हैं वहीं का वहीं। छोटी छोटी बात कैसे लोग प्रभु कहता है, मुझसे कल हिल्ला जी पूछ रही थी प्रभु माफ क्यों नहीं करता। मैंने कहा माफ करता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे माफ नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारा जगह पे जहां आप लगातार प्रभु के विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। एक भाई है, सिस्टर एस्तर के साथ काम कर रहे थे, पहली बार उनको कहीं से दान मिला। सिस्टर एस्तर ने उनको कहा कि प्रभु का आत्मा कह रहा है कि इस दान को चर्च पे दे दें। कहां दे दें? चर्च पे दे दें। इसको खोले नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करें, इसको कुछ भी नहीं करें, इसको चर्च में दे दें। और उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात की तकरीबन मुझे लगता है कि सिस्टर सर 8 साल तो हो ही गया होगा, 10 साल हो गया, बोलेंगे 10 साल हो गया। इस 10 साल में
वो भाई आज तक आर्थिक रूप से आशीषित नहीं हुआ। और मैं बताऊं कि उन्हीं के बगल में सिस्टर एस्थर को भी वहां से दान मिला था, और सिस्टर एस्थर को भी बोला गया प्रभु की आत्मा के द्वारा कि इस लिफाफा को मत खोलना, जहां है जैसे है इसको जाके चर्च में दे देना। सिस्टर एस्थर चर्च में दे दी, और वो भाई चर्च में नहीं दिए, उसको वो इस्तेमाल कर लिए। मैं आज किस बात को सरेआम क्यों किया हूं? डरना होगा कुछ बातों में ईश्वर से, लोगों को कुछ आज्ञाएं, कुछ शिक्षाएं जो हम लोग, मैं बार बार कहता हूं, कुछ दुर्बलताएं हैं हमारे जीवन में, वो कभी भी समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी, उसके लिए कुछ कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से प्रभु अगर किसी बात को कह रहा है कि अपने मुंह पे नियंत्रण दीजिए, आप नहीं मान रहे, आप परेशानी में पड़ने वाले। आप कुटिलता स्वभाव से बाहर आइए, आप नहीं मान रहे हैं, परेशानी में पड़ने वाले। दुर्बलता अलग होती है, और बाकी चीज जो कूटनीति, राजनीति और बाकी काम जो कर रहे हैं वो जान के कर रहे हैं, आप अनजाने में नहीं कर रहे हैं, आप जान के किसी को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या हुआ? उस भाई ने जो जानता था ये बात कि सिस्टर एस्थर से पवित्र आत्मा सीधे तौर पे बात करता। आज भी हमारे जितने भाई लोग हैं, जितनी बहनें हैं, कहीं भी जाती हैं, कोई भी आदमी मेरे पास भी आता है और हमको दान या दसवांश देता, मैं हाथ ऐसे बढ़ाता था, ऐसे ही कर, उधर जाइए। अगर हम लोग को मिल भी जाता है, हम लोग रख भी लिए, तो हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। मैं अद्भुत बात बता रहा हूं, वो सारा का सारा सिस्टर एस्थर के पास, मैं तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं अपने सेवकाई का लॉ बता रहा हूं। आगे सिस्टर एस्थर के माध्यम से अगर कोई बात कह दिया गया स्पष्ट तौर पे, तो मैं तो नहीं काटूंगा, मेरे बच्चे भी नहीं काटते हैं, कि अगर ये प्रकाशन है तो नहीं काट पाएंगे हम। नॉर्मल थिंग्स में कुछ बातें आगे पीछे हो गई तो हो गई, लेकिन कोई प्रकाशन है तो नहीं। मैं बताऊं कि ये छोटी सी घटना, आज मैं पूछता हूं, अगर वो भाई मुझे सुन रहे होंगे, कि उस लिफाफा में कितना होगा, 200, 400, 500, 1000 रुपये, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। उस वजह से आज आप 10 साल से कष्ट में हैं, 10 साल से आप आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, और वहीं प्रभु ने इनको भी कहा ये की है, तो आज तक इनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं। मैं आज ये बात सरेआम इसलिए कर रहा हूं कि हम छोटी छोटी बातों में ईश्वर के द्वारा परखे जाते हैं। आज हम कह रहे हैं, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब से एक बात पूछता हूं कि आज आप आकलन करें अपने जीवन का कि कहां आप बातों को नहीं सुन रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो निरंतर आपको बताई जाती है, आप सुनने को तैयार नहीं है। लगातार मेरे माध्यम से, सिस्टर एस्थर के माध्यम से, भाई रोहित, भाई भूषण, कीर्ति, यहां सारे बच्चे आते रहते हैं, ज्योतिष भाई आते हैं, पवित्र आत्मा के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज देके जाते हैं। क्या हम उस पर चल पाते हैं? प्रभु कहा कि मूसा के आज्ञा और नियम के विरुद्ध में जाने पे, या मूसा के कहे जाने के अनुसार तो लोगों की हत्या हो जाती थी। अगर मैं कुछ करने पे आऊं तो मैं क्या करूंगा? अभी भी वक्त है, बालक बनिए। क्या बनिए? बालक बनिए। इसको विराम दीजिए। ये जो ऊपरी तल्ला में जो है ना, इतना छोटा सा तो दिखता ही है, इसको ना विराम दीजिए। और जो भी शिक्षाएं, जो भी आज्ञाएं, जो भी बातें समझाई जाती है उसको करिए। किसी चीज को हल्के में मत लीजिए। कोई भी चीज जो प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, आज्ञाएं हैं, उसको बहुत हल्के में नहीं लीजिए। उस भाई को ये पता भी नहीं होगा कि ये छोटी सी गलती करके हम अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर उसके दिमाग में वहां रहता कि इसका स्वर्गीय फल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्गीय फल मिलेगा, जिसको आज मैंने कहा कि हम लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई चीज का नुकसान हो रहा है, अगर हम दुख सह रहे हैं, प्रभु कहा कि तुम अपराध करो और घूसे खाओ। क्या है इसमें? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है। प्रभु कहा कि जो तुम्हें नमस्कार करे उसको तुम नमस्कार करो, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम अगर विश्वासी हो, तुम अगर यीशु के पीछे चलने वाले हो, तो तुमको कोई गाली दे, बदतमीजी करे, थप्पड़ मारे और तुम चुपचाप बर्दाश्त करो, तब ना तुम यीशु को जानने वाले हो, तब ना तुम यीशु को मानने वाले हो। नहीं तो तुम में और गैर विश्वासी में क्या फर्क पड़ा?
तुम्हें जब कोई नमस्कार नहीं कर रहा है तब तुम जाके उसको जय यीशु सहाय कर रहे हो। तो यहां तो वो नहीं बोला, हम भी नहीं बोले, वो नाराज है, हम भी नाराज है। ये सारा स्वभाव जो है, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हम लोगों को निरंतर, आप लोगों को तो बचपन से सिखाई जा रही है, क्या उसको हम लोग नहीं भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, और इसके बदले में हमको कुछ और भी मिलने वाला है, क्या ये हम लोग को याद रहता है? नहीं। जैसे उस भाई को याद नहीं था कि इसके बदले में हमको स्वर्गीय आशीष मिल सकता है, या हम सेवक बन सकते हैं, या पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल सकता है। अगर इतना सा भी उनको ये ध्यान रहता तो आज ये परेशानी होती नहीं होती। व्यवस्था विवरण में हर जगह ये चीज लिखा है कि मैं तुम्हारे घर को आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे गूंथे हुए आटे को आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे भंडार को आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें नगर में आशीषित करूंगा। लेकिन सबके नीचे T&C अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन क्या है? तुम मेरी आज्ञाओं का, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मैं कल उनको बता रहा था कि मूसा से प्यारे कोई नहीं हो सकते, है ना। मूसा ने एक जगह गलती करी थी, और वो क्या किया था? मूसा ने, और वो भी कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं था, कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया था। मूसा से गलती हुई थी कि वो बोला, प्रभु ने उनको बोला कि आदेश दो, और वो बाई नेचर, जो उनका जो आदत बन गया था, जहां ना तहां लाठी मार देते थे, वहां भी लाठी मार दिए। प्रभु का बस मूसा, बस एनफ। है ना, हो गया आपका काम। आज ये समझना है कि अगर आज भी हम अपने स्वभाव को चेक नहीं किए, जो शिक्षाएं आज्ञाएं प्रभु की है वो नहीं किए, तो प्रभु कह रहा है आप समस्या में पड़ेंगे। और जो भी आशीष की उद्घोषणा हो रही है, जो भी बातें कही जा रही है प्रभु के द्वारा, उसको आप हल्के में नहीं ले, नहीं तो आपके जीवन की समस्याएं कब बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। लोग रोज वचन सुनता है, कोई लोग 10 मिनट, कोई लोग 5 मिनट, कोई लोग 1 घंटा, कोई लोग 2 घंटा, कोई लोग 4 घंटा। उसके बाद धीरे धीरे हमको लगता है नहीं, मोबाइल की बैटरी की तरह हो गए हम लोग। धीरे 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 क्या होता है, मोबाइल का बैटरी खत्म होने लगता है। वैसे ही हम लोग सुनते जरूर हैं एकदम फुल चार्ज, और उसके बाद धीरे 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 समाप्त। प्रभु कह रहा है कि ईश्वरीय डर से, ईश्वरीय बात से भयभीत होना सीखिए, अपने आप को बालक बनाइए, और जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं उसकी, उसको हल्के में नहीं लीजिए, उसका पालन कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएं। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, प्रभु हम सबको आज बालक बना। हम अपने संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान को विराम दे प्रभु। तेरी जो शिक्षाएं हैं, जो तेरी आज्ञाएं हैं, उसको जाने प्रभु। हम प्रभु तेरे क्रोध को भड़कने ना दे प्रभु। प्रभु जो तेरी बातें हैं, जिनको हम रोज सुनते हैं, समझते हैं प्रभु, उस पर चलने की कृपा प्रदान कर प्रभु। हम सब तेरे बच्चे हैं प्रभु, ये भी हम तेरे सामर्थ्य के बगैर नहीं कर पाएंगे प्रभु। तो आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए और पूरे विश्व के लिए हम तो उससे मांगते हैं प्रभु कि तेरे पुत्र यीशु के द्वारा जो भी शिक्षा, आज्ञा हम लोगों को मिली थी प्रभु, उस पर हम चल पाएँ प्रभु, उससे हम जुड़ पाएँ प्रभु,
और इससे हम भटके नहीं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने ऐसा कर दिया प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने बीमार लोग हैं प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता उन सबको तू चंगाई प्रदान करना। जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु उन सब के जीवन में तू नशे से उन्हें मुक्त करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बेरोजगार लोग हैं प्रभु उन सबको आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु। जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ाई से प्रभु उन सबको अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से भरना। जो भी पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे लोग हैं प्रभु उन सब के लूका के 11 के 13 के निमित्त उन्हें आशीषित करना। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी परिवार में कोई समस्या है प्रभु उनको आशीषित करना। जो विवाह के लिए इच्छुक लोग हैं प्रभु उनको आशीषित करना प्रभु। जिन लोगों की कोई और प्रार्थना है प्रभु उनको सुनना। जितने निसंतान लोग हैं प्रभु उनको आशीषित करना। जितने लोग किसी बात से चिंतित हैं प्रभु उनके चिंता से उन्हें मुक्त करना। जिनका भी कोर्ट केस है प्रभु उन्हें मुक्त करना। जो अभी इस वक्त यात्रा में है प्रभु उनकी सुरक्षा प्रदान करना। जो लोग भी वैवाहिक जीवन में आशीष चाहते हैं प्रभु उन्हें आशीषित करना। जिनका भी कुछ खो गया है प्रभु वो ज़रूरत की है प्रभु उन्हें मिलने में मदद करना प्रभु। ट्रांसफ़र संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समापन करना प्रभु। जिनके भी हृदय में आपका भय नहीं है प्रभु उनको अपने भय से अपने प्रेम से भरना प्रभु। जो भी आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं प्रभु उनकी समस्याओं का समाधान करना। इस वक्त जितने लोग ट्रेनिंग में हैं प्रभु उनको आशीषित करना। जो लोग इस वक्त प्रसव पीड़ा को झेल रहे हैं उन्हें आशीषित करना। जिनका एडमिशन संबंधित कोई समस्या है प्रभु उन्हें आशीषित करना। हे दयालु पिता पूरे विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं इस वक्त जो जिस प्रकार की भी प्रार्थना चाहते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें आपकी शिक्षा और आपकी आज्ञा से कभी भी ना भटकें। एक छोटे से बालक की तरह आपको पकड़ के रखें, आपसे लिपट के रहे प्रभु। ये हम सबको आशीष देना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर छा जा। पावनात्मा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर छा जा। पावनात्मा 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 आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। हे दयालु पिता
इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री, जितने राज्यपाल हैं, जितने और अदर स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्रीगण हैं प्रभु, उन सब के लिए, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने डॉक्टर्स हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे दास दासी सेवक लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तो निरंतर हम सबको आशीषित करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज प्रभु बीमारी से चंगाई दे रहा है, हम इस वक्त धन्यवाद के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे पिता को कि प्रभु इन बीमारियों से हम सबको आशीषित कर रहा है। जितने इस वक्त बीमार लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि धन्यवाद दें, आपको आपकी बीमारी से इस वक्त चंगाई मिल रही है। बहुत सारे लोगों को पेट दर्द से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है, बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक से इस वक्त प्रभु रिलीज कर रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रभु अल्सर से रिलीज कर रहा है। इन दिनों प्रभु बहुत सारे लोगों को कैंसर से चंगाई दिया, कैंसर से, ब्लड कैंसर से प्रभु मुक्त कर रहा है। बहुत सारे लोग थायराइड और किडनी की समस्या से इस वक्त मुक्ति पा रहे हैं। बीपी और शुगर से प्रभु बहुत सारे लोगों को इन दिनों रिलीज किया है। सिस्ट से प्रभु रिलीज कर रहा है, पीसीओडी से प्रभु रिलीज कर रहा है। बहुत सारे बच्चे पीरियड्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उनको प्रभु ने मुक्त किया है। कान के दर्द से प्रभु ने मुक्त किया है, दांत के दर्द से प्रभु ने इन्होंने इन दिनों मुक्त किया है, बवासीर से प्रभु ने मुक्त किया है। आंख की जो समस्या थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके आंख में से पानी गिरता था, प्रभु चंगाई दिया है। उनके दर्द से, इचिंग से प्रभु मुक्त किया है, धुंधलापन से प्रभु मुक्त किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो इन दिनों डर से रिलीज हो रहा है। किसी भी प्रकार का डर उनके जीवन में था, केस का डर, पकड़े जाने का डर और किसी भी समस्या से प्रभु इन दिनों बहुत सारे बच्चों को डर से मुक्त किए हैं। पिता को धन्यवाद कीजिए। पैर में किसी भी प्रकार का घाव था, इन दिनों प्रभु ने छुड़ा दिया है, छोड़ दिया, छुड़ा दिया है, खत्म कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए वो घाव समाप्त हो गया। मानसिक रूप से जो लोग परेशान थे, प्रभु ने उनको, और शारीरिक रूप से प्रभु ने इन दिनों चंगाई दिया है। बहुत सारे लोगों को आत्मिक रूप से प्रभु ने चंगाई दिया है, उनको अभिषेक मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एड़ी में दर्द था, प्रभु ने ठीक किया है। घुटने में दर्द था, प्रभु ने ठीक किया है। कमर दर्द से प्रभु ने रिलीज किया है। और किसी के पैर में नस घिंचाव था, प्रभु ने ठीक किया। प्रभु को धन्यवाद करें उसकी कृपा, उसके अनुग्रह के लिए जो निरंतर हम सब पे बरसा रहा है। धन्यवाद करें उसके विनम्रता के लिए, उसकी सहनशीलता के लिए, उसकी दया के लिए, क्योंकि हम निरंतर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमें आशीष मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके पुत्र यीशु के लहू बहाने के द्वारा, उसके पुत्र यीशु के क्रूस पे क्रूसित होने के द्वारा, उसके पुत्र यीशु के प्रार्थना के द्वारा, उसके नाम के द्वारा हमें वो अनुग्रह देता है। हम आज धन्यवाद करें उसे। धन्यवाद यीशु। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। प्रभु को धन्यवाद करें। इन दिनों कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मुंह पे प्रभु अभिषेक दे रहा है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना शब्द दिए जाता हूं, मैंने तेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा। उसने कहा कि मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बोलने में समस्या थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको मूसा का अभिषेक दिया जा रहा है, उनको इर्मिया का अभिषेक दिया जा रहा है, उन्हें यीशु का अभिषेक दिया जा रहा है। धन्यवाद करें जिन भी बच्चे के बोलने में समस्या थी या अपनी बातों को रख नहीं पाते थे,
वो कोई भी महिला, जेंट्स, पुरुष कोई भी हो, इस वक्त धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें और इसको ग्रहण करें। कहें कि प्रभु ये आशीष तूने मुझे दिया है, आज यिर्मयाह 1:9 का आशीष दिया है। प्रभु को धन्यवाद करें। इन दिनों बहुत सारे रिश्तों में तनाव था, उससे प्रभु रिलीज कर रहा है। पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है, माँ बेटे का झगड़ा हो सकता है, दोस्त दोस्त में, किसी भी टाइप के रिश्ते में जो तनाव था, इन दिनों प्रभु रिलीज कर रहा है। आप उसे ग्रहण करें, उसको धन्यवाद दें। अविश्वास की बातें, अविश्वास की बातें, घमंड की बातें, तनाव की बातें, एक दूसरे को झुकाने की बातें, विनम्रता चली गई थी, झुकना नहीं चाहते थे, वो सारी बातें आपके रिश्ते से समाप्त हो रही। अलीशा, आशना, विवेक मणि, आप तीनों एक ही परिवार से हैं, आप लोग इस सेवकाई से जुड़े भी हुए हैं। अलीशा, आशना और विवेक मणि, प्रभु आपके जीवन को और आशीषित करने जा रहा है। आपके जीवन की आर्थिक सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु के अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए। उस आपके संपूर्ण कार्य में प्रभु आशीष दे रहा है। धन्यवाद करें। प्रभु इन दिनों बहुत सारे लोगों को स्वतंत्र कर रहा है, हर बंधन से मुक्त कर रहा है। कुछ नाम है जो प्रभु जिनको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है, अभिषेक दे रहा है। वैसे बच्चे जिनको आज की रात प्रभु स्पर्श कर रहा है, बहन रोशनी, संदीप, उषा, किरण, संजीदा, सुषमा, तरशिला, बहलेन, सुमन, मैक्सिमा, डॉक्टर इरमा, प्रभु आप लोगों को आज की रात स्पर्श करना चाहता है। आप बैठे उनके साथ। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के लिए, और हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना परिवार आत्मा में एक होता हूं। सिस्टर एस्तर, हमारे जितने भाई बहन लोग हैं हाथ उठाएं, और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन तमाम लोगों के ऊपर। मैं प्रार्थना करता हूं मैक्सिमा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं डॉक्टर इरमा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं सुषमा के लिए, तरशिला के लिए, बहलेन के लिए, सुमन के लिए, रोशनी के लिए, संदीप के लिए, उषा के लिए, किरण के लिए, संजीदा के लिए। प्रभु ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु, कि प्रभु उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस वक्त तू स्पर्श कर प्रभु। टच हिम प्रभु, प्रभु ने छुए, उन्हें स्पर्श करें। यह आपने अधिकार देकर रखा है कि हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को फूंक सकते हैं। हम सब आत्मा में एक होकर पवित्र आत्मा को इनके ऊपर फूंक देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और भी जितने लोग पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तो इस वक्त उन्हें पवित्र आत्मा दे रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं इस वक्त जितने तेरे दास दासी बीमार हैं या आर्थिक तंगी में हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, कि प्रभु हम जितने लोग हैं प्रभु, हम में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु। मैं आज उस भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु वो तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं के विरुद्ध गया प्रभु, जाने अनजाने में जैसे भी गया प्रभु, लेकिन तू दयालु परमेश्वर है। उस भाई को माफ कर और उसके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है उसे दूर कर यीशु के नाम से। तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू तेरे पुत्र ने उस डाकू को माफ किया था क्रूसित होने के समय में। आज तू उस भाई को और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं प्रभु, जो तेरे मार्ग से भटके हुए हैं, उन्हें क्षमा कर प्रभु। तू उन तमाम उड़ाव पुत्र को अपने घर लेके आ प्रभु, अपने गले से लगा, अपने श्रृंगार से उन्हें श्रृंगारित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे विश्व में एकता अखंडता की मांग करते हैं प्रभु। हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं प्रभु, जो हमारे साथ काम करते हैं प्रभु, उनके लिए आज तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो तमाम अभिषेक जो तूने यीशु को दे रखा था प्रभु, वो तमाम अभिषेक देना प्रभु। ये बच्चे जब काम करने चलेंगे प्रभु, जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी जो इन्हें तुझसे अलग करेगा प्रभु। आर्थिक तंगी, सांसारिक बातें, वह विचार की बातें प्रभु, इन सब चीजों से बचाना, इन सब चीजों से सुरक्षा देना, जैसे तूने यीशु की सुरक्षा दी थी और उसके जीवन से अपनी महिमा ली थी। मैं आज प्रार्थना करता हूं इन तमाम तेरे छोटे बच्चों के लिए जो तेरे मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं प्रभु, इन सब से जीवन से अपनी महिमा लेना। तेरा धन्यवाद करते हैं। इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो प्रभु। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, मैं आत्मिक रूप से, मैं और मेरी अगुआ दोनों मिलकर उनके स्वर को स्पर्श करते हैं इस वक्त,
और हम सब आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस समय जिस भी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हाँ और आमीन के साथ पूर्ण हो जाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तूने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि तुम मुझसे अलग होकर जीना नहीं चाहोगे। इस वचन का आशीष इस वक्त आप सबको मिल रहा है। धन्यवाद करें इस वक्त, धन्यवाद करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें प्रभु। विश्व की सारे लोगों की सारी प्रार्थनाओं को तुझ तक पहुंचाते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुना और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीषित करे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात समझाता हूं कि प्रभु की शिक्षाओं को अनजाने में तोड़ते हैं, कोई बात नहीं, जान के तोड़ना बंद कीजिए। प्रभु की शिक्षाओं को हल्के में लेना बंद करिए, उसकी आज्ञाओं को हल्के में लेना बंद करिए। आप चाहे जिस भी जाति धर्म से आते हों, ईश्वर सबके लिए आया है और प्रार्थना योद्धा परिवार सिर्फ क्रिश्चियन को संबोधित नहीं करता है। हम लोग ईश्वर की बातों को ईश्वर के बच्चों को तक पहुंचाते हैं, यही काम होता है हम लोग का। तो धन्यवाद, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही